मानसरा गाजी कोट में पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों ने घर पर हमला करके चलास थोर नाला से तलक रखने वाले एक भाई को कत्ल और दूसरे को अगवा करके साथ ले गए। रात 2 बजे के करीब एलीट फोर्स के 4 एहलकारों समेत मुसल्लह अफराद ने गाजी कोट में घर में घुसकर इमरान और सरदार को उठाकर गाड़ियों में डालकर साथ ले गए। मजामत पर घर के करीब ही इमरान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि सरदार नामी दूसरे भाई को अगवा करके साथ ले गए। थाना सिटी में 4 मुलजमान के खिलाफ कत्ल, अगवा और दीगर जराइम की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजमान का तल्लुक कोहिस्तान के इलाका थोर नाला से और वजह तनाज़ा दरीना दुश्मनी बताई जाती है। मकतूल के वरसा का कहना है कि हमलावर मुलजमान का तल्लुक एलीट फोर्स है जो चलास से तल्लुक रखते हैं। वरसा ने वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कातलों की गिरफ्तारी और मुगवी बाई को बरामद करने की अपील की है। रात 2 बजे का टाइम था, ठीक है। हमारे दरवाजे पर नॉक हुई, मेरे वालिदा साहब ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस और हमारे मुखालिफिन अंदर घुस आए थे, ठीक। एलीट फोर्स के जवान थे, ठीक है। 4 जवानों को मैंने पहचानता हूँ, हमारे मुखालिफिन भी उसके अंदर थे। उन्होंने मेरे चाचू को पकड़ा और मेरे वालिदा साहब को पकड़ा, ठीक है। मैं छत पर गया हुआ था, ठीक है। वहाँ से मैं पूरा मुकम्मल आवाज़ कर रहा था, भाई वो लेकर गए, उन्होंने फायरिंग की है, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा को पकड़ के ले गए, उन्होंने हम पर मजम्मत भी की, ठीक है। उसके बाद जब मैंने चाचू को कॉल की तो उन्होंने उसका वो नंबर अटेंड नहीं कर रहा था। आधे घंटे के बाद जब मैंने देखा कि किसी ने मुझसे बताया कि वहाँ पर एक मोबाइल की लाइट बल रही है, मैं वहाँ पर जाकर देखा तो मेरा चाचू वहाँ पर लेटा हुआ था। उनको हमारे मुखालिफिन भी थे और साथ एलीट फोर्स भी थी, 3 डाले थे उनके साथ, ठीक है। 3 ग्रुप हमारे छापे मारे गए हुए हैं, अडियाला में भी मारे, यहाँ पर भी, जब हम पुराने महल्ले में रहते वहाँ पर भी उन्होंने छापे मारे। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसरा ज़ेबुल्लाह खान ने मकतूल के घर पहुंचकर उन्हें इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। 5-6 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालता है, ठीक है ना। आप लोगों को इतनी तनख्वाह होता है, हमने किसको गुजारा होता है, हम मजदूरी करके गुजारा करते हैं, फिर भी इधर आगे चुपका चाप मार कर चले जाएंगे। मेरी अफसर मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को समेत मेरे समेत किसी को ये हक नहीं है कि किसी बेगुनाह की जान ले। सही है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपका दिल जो कुछ कह रहा है, सही है, वो मेरा दिल भी कह रहा है। आप पे जो गुजर रही है वो शायद मुझ पे भी गुजर रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहैसियत पुलिस के डिस्ट्रिक्ट कमांडर होने के यहाँ पे आपके पास खड़ा हूँ। मुझे यकीन करें, शर्मिंदगी भी हो रही है कि ऐसा एक वाकया मेरे जुरिस्डिक्शन में हुआ क्यों है। हालांकि हमारा माशरा है ऐसा कि जराइम होते रहते हैं डेली के हिसाब से, कोई ना कोई जराइम। बदकिस्मती से मानसरा में कुछ ज़्यादा ही है, मुख्तलिफ हवालों से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये यकीन दहानी कराने आपको आया हूँ कि केस को मेरिट पे लिया जाएगा। आपका जो बंदा मिसिंग है फ़िलहाल, ठीक है, उसको ट्रेस करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे होगी। जिन जिन लोगों ने या FIR के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की या दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सारा कुछ इन प्लेस करके एक अच्छी शक्ल में आपको बता देंगे, रख देंगे आपके सामने कि भाई ये हमने अभी तक किया हुआ है। आपको इस पे अगर कोई एतराज़ है या कोई कमी बेशी है तो अब भी हमें बता दें अदालत जाने से पहले, ताकि उसमें अगर आपकी तरफ से कोई करेक्शन करनी हो, कोई कमी बेशी हो, आप समझते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो भी आपको करके दे देंगे। सारे मेरे अफसरान सुन रहे हैं, उनके सामने ये बातें कर रहा हूँ। और मुझे कोई आर नहीं है इसमें भी कि अगर आप समझते हैं कि तफ्तीश के दौरान या ट्रेसिंग के दौरान या कोई और बात है, उसमें कोई ऐसी बात हुई तो अल्लाह माफ़ी दे, एक अल्लाह पाक ही हो उसको मुझसे फिर बचा सके, कि बाकी कोई नहीं कर सकता। इनके बगैर जो भी काम हो कोई जो कर नहीं सकते, आप वो नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें? हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? इसका हम जवाब दो। हम किस तरह से ये जो गाड़ियाँ हैं जिनमें वारदात हुआ है, ये 4-5 दिन से मुसलसल ये सरकारी गाड़ियाँ, फिर हमें इंतजाम में इतना क्यों पता नहीं चला कि ऐसी गाड़ियाँ क्यों आती हैं? क्या पता अगर भारत से कोई गाड़ी आकर पड़े कब हम लाजमी का इजहार करें, पता नहीं। सुबह तो ये बात चली ना, हमने ये अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों का पता नहीं चलता है, चाइना की भी हो सकती हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी आ सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन हमारे इंतजाम के इल्म में तो होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब हमारा दूसरे बंदे का चले, आपका बात सही है सर, हम भी खुद भी कह रहे हैं कि वो जमर का मतलूब भी है, सब कुछ है। कम से कम उनका हाथ में, फरिश्ते का हाथ में, किसका हाथ में, दुश्मन का हाथ में, हमें ये नहीं पता है।